हेलो दोस्तों, मैं हूं कल यादव और एक बार फिर आपके लिए लेके आ गया हूँ मशीन लर्निंग की कुछ नई टर्म्स को। दो टर्म्स है हमारे पास जिसको हमको पढ़ने की बहुत जरूरत है, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म्स है और बहुत ज्यादा जरूरी टर्म्स है। ठीक है, मशीन लर्निंग में तो क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास? कॉन्सेप्ट है ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग। क्या होता है बताता हूँ, देखो एक एक करके बताता हूँ। सो हेयर इज अंडर फिटिंग। पहले अंडर फिटिंग, ये ना थोड़ा सा ना इसको समझ लेना, है थोड़ा डी है ना अंडर फिटिंग। तो अंडर फिटिंग में हमारे पास क्या होता है, मान लो कि हमारे पास एक मॉडल है। ये मॉडल मतलब ये हमारे पास एक डेटा सेट है। ठीक है, सो मैं बताता हूँ डेटा सेट। ओके, ये हमारे पास एक डेटा सेट है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ये हमारे पास एक मॉडल को दिया हमने। ठीक है, मॉडल पे ये जाके हुआ ट्रेन, ट्रेन हो गया है। ठीक है, अब मॉडल एक्यूरेसी पर देगा यहाँ से क्या, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी देगा। हाँ, तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि हमारा जो मॉडल है इसके अंदर अंडर फिटिंग में क्या दिक्कत आती है कि जब वो ट्रेनिंग के टाइम पे जाता है, हमने एक डेटा सेट लिया, उसको हमने मॉडल को दिया और बोला कि भाई ट्रेन हो। तो मॉडल जो है हमारा वो इतना ज्यादा सिंपल होता है, यहाँ पे बताता हूँ। सिंपल मॉडल, हमारा जो मॉडल है वो इतना ज्यादा सिंपल होता है कि हमारा जो डेटा रहता है उसको अच्छे से ट्रेन ही नहीं कर पाता है। हमारा जो ट्रेनिंग डेटा रहता है उसमें अच्छे से ट्रेन ही नहीं होता था, और ट्रेन नहीं हो पाता तो एक्यूरेसी हमारी कितनी हो जाती है, मान लो 20% एक्यूरेसी है, जो कि बहुत कम है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो डेटा है उसके अंदर फीचर नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि बहुत ही फीचरलेस डेटा रहता है जिस पर ट्रेन करने के कारण वो क्या हो रहा है, ट्रेनिंग के टाइम पे ही फेल हुआ जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं अंडर फिटिंग। जो डेटा हमारा, जब हमारा मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे फेल कर जाए तो ये कंडीशन को हम कहते हैं अंडर फिटिंग की कंडीशन। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या आता है, ओवर फिटिंग। ठीक है, तो ओवर फिटिंग में क्या होता है, देखो ओवर फिटिंग में क्या होता है, सेम हमारे पास मॉडल है, डेटा है, और डेटा जो है हमारा वो यहाँ पे किसी मॉडल में गया, और मॉडल पे क्या हुई, ट्रेनिंग हुई, और ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे उन्होंने दी हमें एक्यूरेसी। ठीक है, ट्रेनिंग के बाद में एक्यूरेसी देता है। अब क्या होगा यहाँ पे, इस ओवर फिटिंग में क्या होता है कि ट्रेनिंग के टाइम पे ना मॉडल ने बहुत एकदम अच्छे से सारे फीचर्स पढ़ लिए हैं और ना पूरे डेटा को एकदम ऐसे मेमोराइज कर लिया है। ठीक है, मेमोराइज करने का क्या मतलब हुआ मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास ये एक बच्चा है। ठीक है, ये बच्चे का कल मैथ्स का एग्जाम है। ठीक है, इनने क्या करा, मैथ्स की जो बुक थी, ये देखो इनने बुक ही वही कर दी, मैथ्स की जो बुक थी वो पूरी मेमोराइज कर ली है। ठीक है, दिख तो नहीं रहा होगा ना यहाँ पे, रुक जाओ तो चेंज करके मैं एग्जाम्पल को इस कोने में देना चाहूंगा। ठीक है, तो ये एक बच्चा है, और ये बच्चा जो है इसके पास एक किताब है मैथ्स की जो कि इसने पूरी रट ली है। वाह क्या किताब बनी। हाँ, तो इसने पूरी किताब जो है वो रट ली है, इसको पता है एक एक क्वेश्चन इसको आता है। मैथ्स की किताब रट ली है उसने, समझ लो तुम। तो मैथ्स की किताब उसने रट ली। अब क्या हुआ, अगले दिन इसका एग्जाम था। अब एग्जाम में ये हुआ कि क्वेश्चन पेपर जो आया उसमें क्वेश्चन तो सेम थे लेकिन उसकी वैल्यू चेंज कर दी। क्या करा, वैल्यू चेंज, समझ जाना है या लिख रहा हूँ। तो क्या करा, सर ने ना उसके वैल्यू चेंज कर दी। क्वेश्चन सेम था पर्टिकुलर, और उसने तो रटा था वैल्यू साथ रटा था, तो उसको समझ ही नहीं आ रहा भाई कि क्या किया जाए। तो यही यही चीज क्या होती है, ओवर फिटिंग के साथ क्या दिक्कत है कि ट्रेनिंग में तो ना वो पूरे डेटा सेट को राइट लेता है एकदम एक्यूरेसी, उसको मान लो कि 90% दे दी उसने। पर अब क्या होता है, यहाँ से वो जाता है टेस्टिंग में। टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्टिंग में उसकी एक्यूरेसी आती है 20%। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो सकती है ना। टेस्टिंग में जब हम डेटा दे रहे हैं तो हम बाहर का भी डेटा देंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने जो डेटा पढ़ा था हमारे पास बस हमने उसको, हमारे पास जो डेटा हमने ट्रेनिंग में यूज किया वही दे दिया। मॉडल जब रन करेगा तो कई सारे डेटा पे रन करेगा, टेस्ट करेगा, तो हमने जब बाहर का डेटा दिया और वो वहां पे फेल कर गया तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरफिटिंग। तो ये दो कंडीशन आपको समझ आई। देखो अब मैं इसको इजी भाषा में रटने के लिए बता देता हूँ, ठीक है याद करने के लिए बता देता हूँ कि फर्स्ट हमारे पास क्या है, ओवरफिटिंग, और दूसरा हमारे पास है अंडरफिटिंग। ठीक है, अब दोनों में क्या दिक्कत आती है, ओवरफिटिंग जो होता है वो ट्रेनिंग में तो अच्छा होता है, ट्रेनिंग गुड, बट टेस्टिंग फेल्स, फेल्स। और अंडर फिटिंग जो होता है वो बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग दोनों फेल हो जाता है, क्योंकि जब ट्रेनिंग ही किसी मॉडल की अच्छी नहीं हुई है, मॉडल जब ट्रेंड ही नहीं है तो टेस्ट क्या करने लायक है फिर। ठीक है, बोथ ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग फेल। ठीक है,